नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम हर दिन की बातें आपके लिए आज फिर लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो आने वाले एसएससी जीडी 2023 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें। धन्यवाद। और इसी कड़ी में आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था। मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था। टोडरमल को, मान सिंह को, भगवान दास को या बीरबल को। बताओ बच्चों कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। टोडरमल को, मान सिंह को, भगवान दास को या बीरबल को। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा मान सिंह को प्रदान किया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी कड़ी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या हिमाचल प्रदेश। बताओ बच्चों, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या हिमाचल प्रदेश में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल राज्य में स्थित है। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बच्चों। और इसी कड़ी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से गलत जोड़ों को इंगित कीजिए। बच्चों इसमें आपको गलत जोड़ा इंगित करना है। इसमें 3 जोड़े तो बिल्कुल सही है और 1 जोड़ा गलत है, वो आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। बेरा सिवल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में, सोलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में, कोयला कारो प्रोजेक्ट बिहार में, तानापुर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में। बताओ बच्चों इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कोयल कारो प्रोजेक्ट जो बिहार में स्थित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और इसी कड़ी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। राजेश धनखड़ को, गुरुचरण सिंह को, आर हरि कुमार को, विवेक राम चौधरी को। बताओ बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजेश धनखड़ को, गुरुचरण सिंह को, आर हरि कुमार को, विवेक राम चौधरी को। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर राजेश धनखड़ को नियुक्त किया गया। इसका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। बेलाडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। बताओ बच्चों बेलाडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों। कोयले के लिए, लोहे अस्क के लिए, तांबा के लिए या बॉक्साइट के लिए। बेलाडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन, लोहे अस्क के लिए बेलाडीला की खान प्रसिद्ध है बच्चों। लोहे अस्क के लिए बेलाडीला की खान प्रसिद्ध है। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने है कि भारत बांग्लादेश की सीमा भारत के कौन कौन से राज्य से मिलती है। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम या मेघालय। बी ऑप्शन आपके सामने नागालैंड, असम, सिक्किम या पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा। डी ऑप्शन है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल या मणिपुर। इसका राइट आंसर आपको बताना है बच्चों, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं इनमें से। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। इन चारों राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है बच्चों। और इसी कड़ी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। बताओ बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। सांबर झील, वुलर झील, डल झील या गोविंद सागर झील। बताओ बच्चों इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है। और इसका राइट आंसर आपको बताना है बच्चों, खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है। सांबर झील, वुलर झील, डल झील या गोविंद सागर झील। और इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सांबर झील जो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और इसी कड़ी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी और अरावली, नीलगिरी और सतपुड़ा या इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। और इसका राइट आंसर आपको बताना है बच्चों, पालघाट दर्रा किन 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नीलगिरी अन्नामलाई, नीलगिरी अरावली या नीलगिरी या सतपुड़ा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए ऑप्शन, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है बच्चों। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। भारत में स्थित किस जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है।
बताओ बच्चों, भारत में स्थित किस जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है? आपको बताना है जलप्रपात का मतलब, कई बच्चे समझते नहीं है, जलप्रपात का मतलब होता है वाटरफॉल, झरना। तो आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जोगया गरसोपा जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात। और इसका राइट आंसर आपको बताना है बच्चों, भारत में स्थित किस जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। और इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा बी ऑप्शन, कुंचिकल जलप्रपात। भारत के जलप्रपातों में सबसे ऊंचा जलप्रपात है बच्चों। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताओ बच्चों, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगोसागर 23 और समन्वित गश्त कोरपेट का आयोजन कहाँ किया है? विशाखापट्टनम, पुडुचेरी, कोची या मुंबई में? बताओ बच्चों, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगोसागर 2023 और समन्वित गश्त कोरपेट का आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम, पुडुचेरी, कोची या मुंबई? इसका राइट आंसर आपको बताना बच्चों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है? बैंकों का बैंक, क्रेडिट नियंत्रक, विदेशी मुद्रा को रखने वाला, कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना। इसका राइट आंसर आपको बताना बच्चों, बैंकों का बैंक, क्रेडिट नियंत्रक, विदेशी मुद्रा को रखने वाला, कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करने का काम आरबीआई का नहीं है बच्चों। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, क्रेडिट नियंत्रक का काम भी आरबीआई का होता है, और विदेशी मुद्रा को रखने का काम भी आरबीआई के पास होता है बच्चों। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? एक तरीके से ये इसका मतलब ये है कि भारत में सिक्कों को बनाने का काम कौन करता है? नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय? आपको बताना है बच्चों, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय में से आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम करता है बच्चों। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन लॉर्ड लिटन, बी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग, डी ऑप्शन आपके सामने लॉर्ड डेलहौजी। बताओ बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संख्या दी गई थी? किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संख्या दी गई थी? ए ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन, बी ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन, सी ऑप्शन व्यक्तिगत सत्याग्रह, डी ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको बताना है बच्चों, किस आंदोलन के समय वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संख्या दी गई थी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संख्या दी गई थी बच्चों। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन दिल्ली, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। बताओ बच्चों, क्या आंसर होगा इसका? मेहरानगढ़ दुर्ग किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, मेहरानगढ़ राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के जोधपुर जिले में चिड़िया टोंक पहाड़ी पर यह स्थित है। सॉरी बच्चों, बताओ बच्चों, प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग किस राज्य में है? प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग किस राज्य में है? दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। और राजस्थान के भी जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, और ये चिड़िया टोंक पहाड़ी पर स्थित है। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है?
भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए लद्दाख का पठार, बी दक्कन का पठार, सी आंध्र का पठार, डी अरावली का पठार। और इसका राइट आंसर आपको बताना है बच्चों। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है लद्दाख का पठार। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है बच्चों। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? बच्चों बिल्कुल 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 शानदार क्वेश्चन आपके सामने। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? 251 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व, 271 ईस्वी पूर्व या 265 ईस्वी पूर्व में? बताओ बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? और इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा प्रसिद्ध गीत किसने रचा था? बच्चों विजय विश्व तिरंगा प्यारा प्रसिद्ध गीत किसने रचा था? आपके सामने ऑप्शन है, श्यामलाल गुप्ता ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, जयप्रकाश नारायण ने, इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों किसने रचा था विजय विश्व तिरंगा प्यारा प्रसिद्ध गीत किसने रचा था? और इसका राइट आंसर आपको बताना बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्यामलाल गुप्ता ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा प्रसिद्ध गीत रचा था। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रसिद्ध करेबा बांध किस नदी पर स्थित है? बताओ बच्चों प्रसिद्ध करेबा बांध किस नदी पर स्थित है? मेज नदी पर, जामेजी नदी पर, नील नदी पर या सतलज नदी पर? बताओ बच्चों प्रसिद्ध करेबा बांध किस नदी पर स्थित है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जाबेजी नदी, जो कि बी ऑप्शन पे है। बी ऑप्शन जाबेजी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाबेजी नदी पर करेबा बांध स्थित है। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताओ बच्चों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में? बताओ बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी कड़ी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? आपके सामने ऑप्शन है कृषि पर, पशुपालन पर, मजदूरी पर या इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर, पशुपालन पर, मजदूरी पर या इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों की अर्थव्यवस्था पूर्णतः रूप से कृषि पर आधारित थी। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कितना शानदार क्वेश्चन है बच्चों, लाल क्रांति का संबंध किससे है? बताओ बच्चों लाल क्रांति का संबंध किससे? खेती से, अग्नि से, मांस से या दूध से? और इसका राइट आंसर आपको बताना बच्चों लाल क्रांति का संबंध किससे है? खेती से, अग्नि से, मांस से या दूध से? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लाल क्रांति का संबंध मांस से है। और लाल क्रांति का संबंध टमाटर से भी बताया जाता है बच्चों। खेती के लिए हरित क्रांति मानी जाती है, दूध के लिए श्वेत क्रांति मानी जाती है। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहां पर स्थित है? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहां पर स्थित है? बताओ बच्चों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर या मुजफ्फरनगर में? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपको बताना है बच्चों ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी गोरखपुर, डी मुजफ्फरनगर। और इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा बच्चों चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र लखनऊ में स्थित है, जो कि यूपी में स्थित है। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है बच्चों? कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है बच्चों बताइए। ए ऑप्शन आपके सामने वरुण, बी ऑप्शन अरुण, सी ऑप्शन शनि, डी ऑप्शन मंगल। बताओ बच्चों कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन अरुण ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली किस राज्य में उत्पादित होती है? भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली किस राज्य में उत्पादित होती है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान में? और इसी कड़ी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली गुजरात राज्य में उत्पादित होती है, गुजरात राज्य में उत्पादित होती है। और ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बच्चों। दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र से की जाती है? बताओ बच्चों दूध की शुद्धता किस
दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र से की जाती है? ये आपके पास साइंस का क्वेश्चन आ गया बच्चों। साइंस का शानदार क्वेश्चन है। ए बैरोमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी आल्टोमीटर, डी हाइड्रोमीटर। इसका राइट आंसर आपको बताना है। दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र से की जाती है? इसका इसमें आप हल्का सा कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बच्चों कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है तो एक तरीके से इससे मिलता जुलता ही शब्द आएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर, जो कि लैक्टिक की मात्रा को मापता है। तो लैक्टिक की मात्रा मापने के बाद शुद्ध दूध की शुद्धता का पता चल जाता है लैक्टोमीटर से। इसी कड़ी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश और डी प्रधानमंत्री। बताओ बच्चों, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, चारों में से संसद के दोनों सदनों में, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा में की कार्यवाही में भाग ले सकता है? और इसका राइट आंसर आपको बताना बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन, मुख्य न्यायाधीश, जो कि संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा, लोकसभा दोनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। और इसी कड़ी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को किस देश से लिया था? भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को किस देश से लिया था? बताओ बच्चों, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या आयरलैंड। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को किस देश से लिया था? ए ऑप्शन आपके सामने है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है आयरलैंड। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अमेरिका से। न्याय पुनरावलोकन के विचार से को अमेरिका से लिया गया है। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? बताओ बच्चों, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। बताओ बच्चों, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। और इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश की राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? बताओ बच्चों, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बताओ बच्चों, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था या बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी उपन्यास लिखा था। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 साल का, 6 साल का, 5 साल या 60 साल की उम्र तक, 6 साल या 65 साल की उम्र तक। बताओ बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन, 6 साल तक मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बच्चों बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में, इतिहास में, नाटक में या नृत्य में? और इसका राइट आंसर आपको बताना है बच्चों। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में, इतिहास में, नाटक में या नृत्य में? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य में। बिल्कुल बिल्कुल सही, साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और इसी कड़ी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस? और विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है बच्चों? बताना आपको 4 ऑप्शन में से, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस। और ये क्वेश्चन तो मैं मानता हूँ सभी स्टूडेंट को आता होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल 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 इजी क्वेश्चन है बच्चों। विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है, और विश्व में सबसे बड़ा ही नहीं, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भी भारत का ही है, और सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है?
भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या महानदी? इसका राइट आंसर आपको बताना है बच्चों। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? वाह नदी का मतलब जो प्रवाहित होती रहती है जी, लाइफ टाइम प्रभावित होती रहती है। और इसी कड़ी में इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गंगा। गंगा सबसे बड़ी वाह नदी है भारत की। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? आपको ये बताना है कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम जब थी उसके समय भारत की सल्तनत पर किसका राज था? बताइए बच्चों, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां? ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां? और इसी कड़ी में इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों शाहजहां। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम शाहजहां के समकालीन थी। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? बताओ बच्चों, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? और इसी कड़ी में आपको बताना है त्रिपुरा में, मणिपुर में, असम में या मेघालय में। और इसका राइट आंसर बताना है बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? तो वो राज्य होगा बच्चों मणिपुर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? पेट्रोलियम मंत्रालय, तेल कंपनी, राज्य सरकार या भारत सरकार? बताओ बच्चों, राइट आंसर क्या होगा इसमें? भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? पेट्रोलियम मंत्रालय, तेल कंपनी, राज्य सरकार या भारत सरकार? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तेल कंपनी। तेल कंपनी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनी यही करती है। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? बताओ बच्चों, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या ओडिशा? बताओ बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इसी कड़ी में इसका राइट आंसर बिल्कुल बच्चों आपका बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा ए ऑप्शन, राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य है बच्चों, राजस्थान। ठीक है बच्चों। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। भारत सरकार ने पहली वन नीति कब जारी की थी? भारत सरकार ने पहली वन नीति कब जारी की थी? ए ऑप्शन 1948, बी ऑप्शन 1952, सी ऑप्शन 1962, डी ऑप्शन 1968। बताओ बच्चों, आपका राइट आंसर क्या होगा? और इसमें राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल। 1952 में भारत सरकार ने पहली अपनी वन नीति लागू की थी या जारी की थी। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जनहित याचिका दायर की जा सकती है बच्चों, बिल्कुल पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उपयुक्त दोनों सदन में या राष्ट्रपति के पास? बताओ बच्चों, जनहित याचिका दायर की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उपयुक्त दोनों में से या राष्ट्रपति के पास? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन। आप सर्वोच्च न्यायालय में भी अपनी जनहित याचिका दायर कर सकते हैं या उच्च न्यायालय में भी जाकर अपनी जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। और इसी के साथ पहला ऑप्शन भी राइट होगा, बी ऑप्शन भी राइट होगा। और इसी कड़ी में इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से पृथक यानी अलग करती है बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियां या कोई नहीं? बताओ बच्चों, श्रीलंका को भारत से पृथक या अलग करने का काम करती है बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियां या इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग या पृथक करती है। और इसी कड़ी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? बच्चों, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? इसका मतलब है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? बताओ बच्चों, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है या उसे देता है।
और इसी कड़ी में सॉरी बच्चों, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है, इसका थोड़ा गलत मैंने आंसर बता दिया था आपको, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 साल, 6 साल, 5 साल या 60 साल की उम्र तक, 6 साल या 65 साल की उम्र तक। इसका राइट आंसर बच्चों बी नहीं होगा, इसका बी राइट आंसर नहीं होगा, तो सॉरी गलती से मैंने थोड़ा आपको गलत बता दिया था। इसका राइट आंसर होगा बच्चों डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 6 साल या 65 साल की उम्र तक मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। और इसी कड़ी में आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा कोई वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।